जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को किस तरह पीरियोडिकली क्लासिफाई किया गया है वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से इसे क्लासिफाई किया था। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। क्लास 9th में जैसे हमने लर्न किया था, मैटर जो है हमारे आसपास वो प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स, और एलिमेंट्स जो कंटेन करते हैं एटम्स को ओनली वन टाइप उन्हें कहा जाता है। मतलब वन टाइप ऑफ एटम जिसमें होंगे वो एलिमेंट्स होते हैं। क्या आप जानते हैं कि कितने एलिमेंट्स जो हैं आज तक के दिन तक या टिल डेट अभी तक कितने एलिमेंट्स आप जानते हैं? तो एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स हैं जो नोन है, हम लोग जिनसे नोन है। अराउंड ईयर 1800 ओनली 30 एलिमेंट्स ऐसे थे जो नोन थे उस समय तक, और ये सारे के सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज मतलब बिलोंग करते थे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज से बिलोंग करते थे। उन सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग थी। जैसे डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर्ड किए गए, साइंटिस्ट जो है उन्होंने गैदर किए मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन को उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में। उन्होंने ये देखा कि बहुत ही मुश्किल है ऑर्गेनाइज करना जो नोन एलिमेंट्स है उन्हें, और इसीलिए उन्होंने स्टार्ट किया उन चीजों को देखना या पैटर्न्स को देखना उनकी प्रॉपर्टीज के, जिसके बेस पे वो इजीली एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकें और उसके बाद में लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उनकी स्टडी वो कर सकें इजीली। इसलिए उनके लिए बहुत जरूरी हो गया था कि वो उनकी प्रॉपर्टीज को ऑर्गेनाइज करें या अरेंज करें ये चीज। तो सबसे पहला पॉइंट है मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चोज। शोज का मतलब होता है गड़बड़ी या ये सब पूरा जो जम्बलिंग था, ये जम्बलिंग में से ऑर्डर एक निकालना या फिर एक सीरीज रेडी करना, और उसके लिए अर्ली अटेम्प्ट जो था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का वो हम देखेंगे। हमने लर्न किया कि किस तरह से वेरियस थिंग्स या लिविंग बींग्स जो है उन्हें क्लासिफाई किया गया है उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। इवन इन अदर सिचुएशन हम बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स को या इंस्टेंसेस को फेस करते हैं, हमारे सामने आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो बेस करते हैं सम प्रॉपर्टीज पे। फॉर एग्जांपल अब शॉप में आप किसी जाते हैं तो सोप्स जो हैं वो आप देखेंगे कि सारी की सारी एक ही जगह रखी जाती हैं, एक प्लेस पे रखी जाती है, वाइल बिस्किट जो है उन्हें अलग जगह पे रखा जाता है। वहीं आप देखेंगे कि सोप्स में भी अगर बाथिंग सोप्स की बात करेंगे तो उन्हें सेपरेट रखा जाता है, वाइल वॉशिंग सोप की बात करें तो वो अलग रखी जाती हैं। सिमिलरली साइंटिस्ट जो है उन्होंने सेवरल अटेम्प्ट किए क्लासिफाई करने के लिए एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू उनकी प्रॉपर्टीज, और ऑब्टेन किए ऑर्डरली अरेंजमेंट इन गड़बड़ी में से या इन जंबल में से उन्होंने ऑर्डर जो है वो रेडी किए। अर्लीस्ट अटेम्प्ट जो था जो क्लासिफाई करने के लिए काम है एलिमेंट्स को, उसका रिजल्ट ये रहा कि ग्रुपिंग जो थे वो नोन हो गए एलिमेंट्स के एज अ मेटल एंड नॉन मेटल, और लेटर वो फर्दर क्लासिफाई किए गए जहां पे ट्राई किया गया हमारे नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स को और उनकी प्रॉपर्टीज को इंक्रीजिंगली, या फिर कह सकते हैं कि नॉलेज ऑफ एलिमेंट और उनकी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज किया गया था क्लासिफाई करने के लिए। फिगर में आप देख सकते हैं, इमेजिन कीजिए कि आप और आपके फ्रेंड्स जो हैं उन्हें एक पीस ऑफ ओल्ड मैप मिला है और आपको ट्रेजर तक जाना है, खजाने तक पहुंचना है उस मैप के सहारे से। तो क्या आपके लिए ये इजी होगा उस चैरिटी को फाइंड करना? मतलब ये जो गड़बड़ी है या जो जंबल है वहां पहुंचने तक का, वो वे आपको ट्रेजर तक क्या इजीली पहुंचा देगा? सिमिलरली इसी तरह से केमिस्ट्री में एज अ एलिमेंट जो नोन है हमें, बट क्लू हमारे पास कोई नहीं है कि उन्हें किस तरह से क्लासिफाई किया जाए ताकि उनकी स्टडी जो है आगे जाके इजीली हो पाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे डॉबेरिनर्स ट्रेड। ईयर 1817 में जॉन वॉल्फगैंग डॉबेरिनर एक जर्मन केमिस्ट थे जिन्होंने ट्राई किया था अरेंज करने के लिए इन एलिमेंट्स को विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स। मतलब जो जो एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी उन्हें एक ग्रुप में वो रखेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। और उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे कुछ ग्रुप्स को जिनमें 3 एलिमेंट्स ईच, एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स थे, और इसीलिए उन्होंने उसको ट्रेड्स कहा गया था। डॉबेरिनर ने शो किया था कि जब 3 एलिमेंट्स जो होते हैं एक ट्रेड में और रिटर्न किए जाते हैं ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के रूप में, तो एटॉमिक मास जो मिडिल एलिमेंट का है वो हम कह सकते हैं कि रफली एवरेज होगा बचे हुए 2 एटॉमिक मास का, मतलब 2 एलिमेंट्स का, एटॉमिक मास के 2 एलिमेंट्स जो है उनके एटॉमिक मासेस का एवरेज होगा बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेड लिया जिसमें 3 एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास 6.9 लिथियम का, 23 सोडियम का एंड 39 पोटेशियम का।
तो जब आप एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं लिथियम और पोटेशियम, जो हमारे फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है तीन में से, उनका जब दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, मतलब एवरेज निकालते हैं, तो वो आपको आएगा नियर अबाउट इक्वल टू सोडियम, मतलब बीच वाले एलिमेंट के बराबर आएगा। गिवन बिलो एक टेबल दिया है 5.1, उसमें कुछ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है डाउनवर्ड ऑर्डर में। जैसे ग्रुप ए में 3 एलिमेंट्स हैं, ग्रुप बी में, ग्रुप सी में, इस तरह से। और ये एलिमेंट्स को अरेंज किया है डाउनवर्ड उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस से। तो क्या आप फाइंड कर सकते हैं इसमें से कौन सा डोबेर्नर्स ट्रेड हो सकता है? तो लेट अस सी। ग्रुप ए में देखें, अगर हम एन, पी और एस दिया है, पहला 14, देन 31 एंड देन 74.9। अगर हम 14 और 74 को ऐड करते हैं तो क्या हमें 31 मिलता है? उन दोनों का एवरेज अप्रोक्सीमेटली 31 हमें मिलता है। तो ये नियर अबाउट हम कह सकते हैं कि 88 के आसपास आता है इन दोनों का एडिशन, और डिवाइड बाय 2 करेंगे मतलब 44। बट यहाँ पर 31 जो दिया हुआ है वो 44 के आसपास नहीं आ रहा है, मतलब ये हमारा डोबेर्नर्स ट्रेड नहीं हो सकता। नेक्स्ट में 40.1, 87.6 और 137.3, मतलब ये भी नियर अबाउट हमारा 180 या 175, 176 के आसपास दो आ रहे हैं। और उनका हम जब हाफ करेंगे, 176 का हाफ अगर हम करते हैं तो 87 के आसपास यस मे बी ये आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर इनका एवरेज जो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 87.6 के आसपास आ रहा है। और थर्ड ग्रुप में भी हम देखें तो 126 और 35 को अगर हम मिलाते हैं तो इट्स नियर अबाउट 160, और 160 का हाफ 80 के आसपास आना चाहिए, जो 79.9 आ रहा है। मतलब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप बी और सी जो है वो फॉर्म कर रहे हैं डोबेर्नर्स ट्रेड को। डोबेर्नर जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे ओनली 3 ट्रेड्स को फ्रॉम द एलिमेंट्स जो उस समय में नोन थे। वो एलिमेंट्स में सिर्फ 3 ही ग्रुप उन्हें ऐसे मिले थे, या 3 ट्रेड्स मिले थे, और इसीलिए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो थी ट्रेड्स की ये ज्यादा यूजफुल नहीं रही। जॉन वॉल्फगैंग डोबेर्नर की बात करें तो ये इन्होंने स्टडी किया था फार्मासिस्ट एज अ फार्मासिस्ट एट मंचबर्ग इन जर्मनी, और उसके बाद उन्होंने स्टडी की केमिस्ट्री को स्ट्रासबर्ग में। फाइनली वो प्रोफेसर बने केमिस्ट्री के और फार्मेसी के एट यूनिवर्सिटी ऑफ जेना। डोबेर्नर ने बनाया था फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑन प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट और डिस्कवर किया सिमिलर ट्रेड को एलिमेंट्स के, जिसके कारण डेवलपमेंट हुआ पीरियोडिक टेबल्स का एलिमेंट्स के। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे साइंटिस्ट की जिनका नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो अटेम्प्ट जो थे डोबेर्नर के, उन्होंने बहुत सारे केमिस्ट को एनकरेज किया था कि वो इस चीज को और आगे बढ़ाएं या इसके लिए और स्टडी करें और कोरिलेट करें प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के थ्रू। 1866 में जॉन न्यूलैंड एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने अरेंज किया और उसके बाद नोन एलिमेंट्स को, जो नोन एलिमेंट्स थे उन्हें अरेंज किया था इस ऑर्डर में कि उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में वो लगे रहें। उन्होंने स्टार्ट किया था विद एलिमेंट हैविंग लोएस्ट एटॉमिक मास, जो एलिमेंट का सबसे लोएस्ट एटॉमिक मास है जैसे हाइड्रोजन, और एंड किया था थोरियम पे जिसका एटॉमिक मास है 56 एलिमेंट जो है हमारा, उसके साथ एंड किया था। उन्होंने फाउंड किया था कि हर 8th एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर है फर्स्ट वाले से। उन्होंने कंपेयर किया इसको और इस ऑक्टेव को और फाउंड किया इन अ म्यूजिक, देयरफॉर उन्होंने इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा, क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट्स के बाद में जो 8th और फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम हो रही थी, और इसीलिए उसे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से जाना गया। न्यूलैंड्स ऑक्टेव में द प्रॉपर्टीज जो थी लिथियम और सोडियम की, ये बिल्कुल सेम पाई गई। सोडियम 8th एलिमेंट है लिथियम के बाद में, इसलिए दोनों की प्रॉपर्टीज सेम पाई गई। सिमिलरली बेरिलियम या मैग्नीशियम जो है वो भी रिसेंबल कर रहे थे एक दूसरे के साथ में, या प्रॉपर्टीज को मैच कर रहे थे। अब पार्ट ऑफ ओरिजिनल फॉर्म ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो हमें गिवन किया गया है टेबल 5.3 में। यहाँ नोट्स ऑफ म्यूजिक जो है न्यूलैंड्स ऑक्टेव के सारे गा मा पा धा नी, ये जो है ये हमारे म्यूजिक के नोट्स हैं, और इसके साथ में यहाँ पर उन्होंने अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया ताकि हम इजीली उनकी इस प्रॉपर्टी को या इस क्लासिफिकेशन को समझ सके। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें जैसे हैं, तो अगर हाइड्रोजन के साथ हम वापस से H और F की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम हो रही है, जैसे हमें सोडियम और लिथियम की बात की थी, इन दोनों में भी 8 एलिमेंट्स का डिफरेंस है, तो लिथियम की जो प्रॉपर्टीज होगी वही गेन करेगा सोडियम भी, या सोडियम की भी वही प्रॉपर्टीज होंगी। तो इस तरह से ये चार्ट हमें दिया था, टेबल दिया था, जिसे हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं।
क्या फेमिलियर है म्यूजिकल नोट्स से? तो इंडियन सिस्टम में म्यूजिक के 7 म्यूजिकल नोट्स होती है, सारे गामा पा धा नी। और वेस्ट में वो नोटेशंस को इस तरह से दिखाया गया है जैसे डू रे मी फा सोला ती, इस तरह से। और नोट्स जो हैं स्केल में ये सेपरेट की गई हैं होल एंड हाफ स्टेप फ्रीक्वेंसी इंटरवल के थ्रू, टोन्स और सेमीटोन्स के थ्रू। म्यूजिशियन यूज करते हैं नोट्स को ताकि वो कंपोज कर सके म्यूजिक ऑफ सॉन्ग को। नेचुरली सम रिपीटेशन ऑफ नोट्स होते हैं और हर 8 नोट जो है वो बिल्कुल सिमिलर होता है फर्स्ट वन के, और इट इज द फर्स्ट नोट ऑफ द नेक्स्ट स्केल। ये पाया गया था कि लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो एप्लीकेबल होगा ओनली अप टू कैल्शियम, और आफ्टर कैल्शियम हर 8th एलिमेंट जो है वो पजेस नहीं करता है प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। मतलब सिर्फ कैल्शियम तक जितने एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल ये रूल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे आप अगर देखेंगे तो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच नहीं होगी। और ये अज्यूम किया था बाय न्यूलैंड कि ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट होते हैं नेचर में और कोई और एलिमेंट जो है वो डिस्कवर नहीं होगा फ्यूचर में। बट लेटर ऑन बहुत सारे न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जिनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो फिट नहीं बैठ रही थी लॉ ऑफ ऑक्टेव में। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इनटू दिस टेबल, इस टेबल में इन एलिमेंट्स को फिट करना जो नए डिस्कवर हुए थे, न्यूलैंड्स ने एडजस्ट किए 2 एलिमेंट्स को इन सेम स्लॉट, बट पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट। पर उन्हें क्या हुआ कि कुछ अनलाइक एलिमेंट्स को भी अपने नोट में लेना पड़ा। क्या फाइंड कर सकते हैं ऐसे एग्जांपल्स टेबल 5.3 से? नोट करना है कि कोबाल्ट और निकेल जो है ये सेम स्लॉट के हैं और ये प्लेस किए गए सेम कॉलम में एज अ फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, जो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हैं इन दोनों एलिमेंट से। आयन जो है जो रिसेंबल करता है कोबाल्ट और निकेल को, सेम प्रॉपर्टीज है आयन की भी कोबाल्ट और निकेल की तरह, लेकिन उसे प्लेस किया गया है बहुत दूर इन एलिमेंट से। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हुई जिसमें नए डिस्कवर जो एलिमेंट्स थे वो ऑक्टेव में, लॉ ऑफ ऑक्टेव में फिट नहीं बैठ रहे थे। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो वर्क तो करा लेकिन सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के साथ ही। मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चॉर्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसके पहले हमने डॉबेनियर का देखा था, किस तरह से डॉबेनियर ने अपना पीरियोडिक टेबल या एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की थी। उसके बाद में हमने देखा, जैसे डॉबेनियर के देखने के बाद में हमने ऑक्टेव का जो था, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव जो था लॉ ऑफ ऑक्टेव, वो हमने देखा था। अब हम देखेंगे मेंडलीव ने क्या चेंजेस किए हैं या कैसे अपने पीरियोडिक टेबल को बनाया है, कैसे प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया है। तो पीरियोडिक टेबल मेंडलीव्स का वो हम देखेंगे। इवन जब रिजेक्शन हुआ न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव का, तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो कंटिन्यू करते रहे सर्च उनकी फॉर अ पैटर्न दैट कोरिलेटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स उनके एटॉमिक मासेस के साथ में। मेन क्रेडिट जो था क्लासिफाई करने के लिए इन एलिमेंट्स को वो जाता है मेंडलीव को, जो एक रशियन केमिस्ट थे। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर थे अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स के, जहां पर एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी और एटॉमिक मास एंड आल्सो ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब वो एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, सिमिलर है, उनको उन्होंने एक तरफ अरेंज किया था। इस तरह से मेंडलीव ने अरेंज किए थे पीरियोडिक टेबल को। मेंडलीव जो थे वो बॉर्न हुए थे टोबोल्स्क में, जो वेस्टर्न साइबेरिया में है, रशिया में, ऑन 8 फरवरी 1834 को। आफ्टर हिज अर्ली एजुकेशन मेंडलीव जो थे उन्होंने ज्वाइन की थी यूनिवर्सिटी को, क्योंकि बिकॉज ऑफ उनके मदर के एफर्ट्स की वजह से वो उसे ज्वाइन कर सके थे। और उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन को डेडिकेट किया था अपनी मदर को, क्योंकि उन्होंने लिखा था शी इंस्ट्रक्टेड विद एग्जाम्पल, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था, उनकी माँ ने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया था एग्जाम्पल के साथ, करेक्टेड विद लव एंड ट्रैवल विद मी टू प्लेसेस स्पेंडिंग हर लास्ट रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ। She know that with the aid of science without violence, with love but firmness, all superstitions, untruth and errors can be removed. अरेंजमेंट्स जो थी एलिमेंट्स की उन्होंने प्रपोज किया था और इसीलिए उन्हें कहा गया, या वो पीरियोडिक टेबल मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता था। पीरियोडिक टेबल जो थे वो प्रूव करते थे टू बी ए यूनिफाइंग प्रिंसिपल इन केमिस्ट्री, और ये एक मोटिवेशन था डिस्कवरी ऑफ सम न्यू एलिमेंट्स के लिए। जब मेंडलीव ने स्टार्ट किया अपने वर्क को, 63 एलिमेंट्स उस समय में नोन थे। उन्होंने एग्जामाइन किया रिलेशनशिप को बिटवीन एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट और उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को।
केमिकल प्रॉपर्टीज के बिलोंग या अमॉन्ग केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव जो थे उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया ऑन द कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। उन्होंने सिलेक्ट किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो बहुत ही रिएक्टिव और फॉर्म करते हैं कंपाउंड्स को बहुत सारे एलिमेंट्स के। फॉर्मूला जो है हाइड्राइड्स का और ऑक्साइड्स का वो फॉर्म किया गया बाय एन एलिमेंट जिसे ट्रीट किया गया एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट उनके क्लासिफिकेशन के लिए। उन्होंने 63 कार्ड्स लिए और हर कार्ड के ऊपर उन्होंने लिखी प्रॉपर्टीज, एक एक एलिमेंट की एक एक प्रॉपर्टीज मतलब जो है वो कार्ड्स पर लिखी थी और देन उन्होंने सॉर्ट आउट किया एलिमेंट्स को उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग एंड देन उन्हें पिन कर दिया उन कार्ड्स को एक वॉल के ऊपर एक साथ। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो प्लेस किए जाएं पीरियोडिक टेबल में और अरेंज किए जाएं इस ऑर्डर में कि वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग लगाए जाएं। ये भी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहां पर उन्होंने ऑक्यूपाई किए हैं पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट्स को विद सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और इसी के बेसिस पे मेंडलीव ने फॉर्मुलेट किया पीरियोडिक लॉ को जो ये कहता था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो है आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये उनके एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शन पर डिपेंड करती है पर्टिकुलर एलिमेंट की प्रॉपर्टी। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स थे जिन्हें ग्रुप्स कहा जाता था व्हाइल हॉरिजॉन्टल रोज थी जिन्हें पीरियड्स के नाम से जानते थे। टेबल 5.4 में हमें मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं जो सबसे अपर ग्रीन लाइन दी गई है वो ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7 8 और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो वर्टिकली बात करें अगर हम तो पीरियड्स बने हुए हैं, पीरियड्स में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से पीरियड्स हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स को इसमें अरेंज किया गया है। देख सकते हैं आप ग्रुप 1 में और पीरियड 1 में अगर देखें तो हाइड्रोजन है, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रॉन, ऑक्सीजन, फेरस, लीड। तो इस तरह से अलग अलग एलिमेंट्स को इसमें अरेंज किया है और इनके साथ में इनका एटॉमिक मासेस भी लिखे गए हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से सारे के सारे हमें दिए है। फर्स्ट सीरीज भी है जैसे आप 4th पीरियड में देख सकते हैं कि एक फर्स्ट सीरीज है जिसमें पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम ये सारी की सारी चीजें दी हैं। वेल सेकंड सीरीज में हमें Cu है, Zn है, Ga है, इस तरह से दिए हुए हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड सीरीज भी दी हुई है इन पर्टिकुलर पीरियड। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल जो था वो पब्लिश हुआ था इन जर्मन जर्नल 1872 में और इन द फॉर्मूला फॉर ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स एट द टॉप ऑफ द कॉलम लेटर आर को यूज किया गया है जो रिप्रेजेंट करता है कोई भी एलिमेंट को उस पर्टिकुलर ग्रुप के। नोट करना है जब फॉर्मूला रिटर्न किया जाता है, फॉर एग्जांपल हाइड्राइड ऑफ कार्बन CH4 से डिनोट किया जाता है जिसे RH4 के फॉर्म में लिखा गया है मेंडलीव्स के टेबल में। व्हाइल ऑक्साइड CO2 की बात करें तो वो RO2 के फॉर्म में लिखा गया है। अचीवमेंट्स क्या थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के वो हम देखेंगे। तो जब हम डेवलप कर रहे थे पीरियोडिक टेबल को या व्हाइल डेवलपिंग द पीरियोडिक टेबल फ्यू इंस्टेंसेस जो थे वो मेंडलीव ने देखे या प्लेस किए एलिमेंट्स को विद स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर एन एलिमेंट विद स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास। मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, पर मेंडलीव्स में जब पीरियोडिक टेबल बनाया तो उन्हें कुछ एलिमेंट्स की जगह को चेंज करना पड़ा और उसमें उन्हें जिसका एटॉमिक मास ग्रेटर है उससे स्मॉलर एटॉमिक मास वाले के पहले लिखना पड़ा उन्हें अकॉर्डिंग टू देयर पीरियोडिक टेबल। सीक्वेंस जो था वो इन्वर्ट किया गया ताकि एलिमेंट्स जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज के वो एक साथ ग्रुप किए जा सके। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास 58.9 है वो अपीयर हुआ बिफोर निकेल। निकेल का 58.7 है, मतलब निकेल पहले आना चाहिए था, पर कोबाल्ट आपको देखने को मिलेगा कि वो उससे पहले है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। लुकिंग एट द टेबल 5.4 आप और भी ऐसी और भी एग्जांपल्स जो हैं एनोमॉली के वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्दर मेंडलीव ने लेफ्ट किए कुछ गैप्स को उनके पीरियोडिक टेबल में। इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन दिस गैप एज डिफेक्ट, मतलब वो एक डिफेक्ट के रूप में उन गैप्स को उन्होंने नहीं रखा था, मेंडलीव ने बोल्डली प्रेडिक्ट किया था एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स को जो डिस्कवर नहीं हुए थे उस समय। मतलब उन्होंने वो जगह या वो गैप उन एलिमेंट्स के लिए रखी थी जो उस समय तक तो डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन उनके मन में एक ये था कि नहीं फ्यूचर में डेफिनेटली इन गैप्स को फिल करने के लिए कोई ना कोई एलिमेंट्स आ जाएंगे। मेंडलीव ने नेम किया था उन्हें बाय प्रीफिक्सिंग अ संस्कृत न्यूमरल। एक न्यूमरल वहां पर संस्कृत न्यूमरल को प्रीफिक्स कर दिया था वहां पर उन्होंने, जैसे इका।
इका का मतलब होता है वन, द नेम ऑफ प्रिसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। फॉर इंस्टेंस स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम ये डिस्कवर हुए लेटर और उनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो सिमिलर थी एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन से। प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम प्रेडिक्ट की गई बाय मेंडलीव एंड दोज ऑफ एलिमेंट जैसे गैलियम जो डिस्कवर किया गया बाद में और रिप्लेस किया गया एका एल्यूमिनियम के साथ में जो लिस्टेड किए गए हैं नीचे। प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम और गैलियम, जैसे गैलियम तो बाद में डिस्कवर हुआ और उसके जगह पे जो गैप उन्होंने रखी थी तो गैप में उन्होंने एका एल्यूमिनियम नाम देकर उस गैप को फिल कर दिया था फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए। तो प्रॉपर्टीज जैसे एटॉमिक मास देखें, एका एल्यूमिनियम का तो 68 है वाइल गैलियम का 69.7 है। वही फॉर्मूला अगर ऑक्साइड की बात करें एका एल्यूमिनियम की तो ये E2O3 के फॉर्म में लिखते हैं वाइल गैलियम Ga2O3 के फॉर्म में लिखते हैं। फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड अगर देखें तो ECl3 है, वह गैलियम में देखें तो GaCl3 है। तो ये प्रोवाइड करता है कन्विंसिंग एविडेंस को फॉर बोथ करेक्टनेस के लिए भी और यूजफुलनेस के लिए भी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के। फर्दर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस था मेंडलीव के प्रेडिक्शन का, जिसके कारण केमिस्ट जो थे नॉट ओनली एक्सेप्ट किया उन्होंने पीरियोडिक टेबल को बट उन्होंने रिकॉग्नाइज भी किया उसे एंड ओरिजिनेटर जो थे ऑफ द कंसेप्ट ऑन विच इट इज बेस्ड। नोबल गैस जैसे हेलियम, नियॉन या आर्गॉन की बात करें तो ये मेंशन की गई थी बहुत सारे कंटेक्ट्स में इसके पहले, और ये गैसेस जो हैं ये डिस्कवर्ड की गई थी बहुत ही लेट बिकॉज ये इनर्ट गैसेस थी और प्रेजेंट होती थी बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में, एक्सट्रीमली लो कॉन्सेंट्रेशन में हमारे एटमॉस्फेयर में। वन ऑफ द स्ट्रेंथ क्या थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, वो ये थी कि जब गैसेस जो थी वो डिस्कवर की गई तो ये प्लेस की गई न्यू ग्रुप में ताकि एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स या एग्जिस्टिंग ऑर्डर को कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो इन गैसेस की वजह से। इसलिए जब आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो इन गैसेस का कॉलम आपको या ग्रुप आपको अलग ही देखने को मिलेगा। लिमिटेशंस अगर देखें हम मेंडलीव के क्लासिफिकेशन की तो वो ये थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हाइड्रोजन का देखें तो ये रिसेंबल करता है सारे के सारे एल्कली मेटल से। लाइक एल्कली मेटल मतलब हाइड्रोजन जब कंबाइन होता है हैलोजन, ऑक्सीजन या सल्फर के साथ में टू फॉर्म अ कंपाउंड हैविंग सिमिलर फॉर्मूला जो शो करता है एग्जाम्पल में दिया गया हमें उसमें। जैसे देख सकते हैं कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे तो वो HCl, H2O, H2S, वाइल कंपाउंड्स ऑफ Na मतलब हम सोडियम की बात करें ये एल्कली है हमारा तो NaCl, Na2O एंड Na2S। ऑन द अदर हैंड जस्ट लाइक हैलोजन, हाइड्रोजन जो है वो भी एग्जिस्ट होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में और ये कंबाइन होता है मेटल के साथ में और नॉन मेटल के साथ में ताकि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सके या कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म कर सके। एक्टिविटी 5.1 में लुकिंग एट इट रिसेम्बलेंस टू अल्कली मेटल्स एंड द हैलोजन फैमिली आपको असाइन करना है हाइड्रोजन को एक करेक्ट पोजीशन में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि अल्कली के साथ उसका रिसेम्बलेंस कैसा है, मेटल्स के साथ में अल्कली मेटल के साथ और हैलोजन फैमिली के साथ, और उसके अकॉर्डिंग आप मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की जगह कहाँ बनाएंगे और कौन से ग्रुप और पीरियड में हाइड्रोजन को आप असाइन करेंगे। सर्टेनली कोई भी फिक्स पोजीशन जो है हाइड्रोजन को दी गई नहीं है पीरियोडिक टेबल में और ये फर्स्ट लिमिटेशन है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। और वो असाइन नहीं कर पा रहे हैं या उन्होंने असाइन नहीं की थी करेक्ट पोजीशन हाइड्रोजन की उस टेबल के अंदर। आइसोटोप्स जो थे वो डिस्कवर्ड किए गए लॉन्ग आफ्टर मेंडलीव्स हैज प्रपोज्ड हिज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब हम रिकॉल करेंगे कि आइसोटोप्स जो है एलिमेंट्स के वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी होती है बट एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। एक्टिविटी 5.2 में कंसिडर करना है आइसोटोप ऑफ क्लोरीन जैसे Cl35 एंड Cl37। क्या प्लेस करेंगे इनको डिफरेंट स्लॉट्स में बिकॉज उनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट हैं, ये आपको सोचना है। और क्या प्लेस करेंगे उन्हें सेम पोजीशन में क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो आप किस अकॉर्डिंग या किस तरह से इन्हें पीरियोडिक टेबल में अरेंज करेंगे, असाइन करेंगे, ये हमें देखना है। द आइसोटोप्स जो है सारे एलिमेंट के ये पोज करते हैं एक चैलेंज को टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। अनदर प्रॉब्लम जो है उसमें ये है कि एटॉमिक मासेस जो हैं वो इंक्रीज नहीं होते रेगुलर मैनर में इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। सो ये पॉसिबल नहीं है प्रेडिक्ट करना कि किस तरह से कितने एलिमेंट जो है वो डिस्कवर होंगे बिटवीन ये दो एलिमेंट्स, स्पेशली जब हम कंसिडर करते हैं हैवियर एलिमेंट्स को।
मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चोज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी तक हमने दूसरे साइंटिस्ट के पीरियोडिक टेबल्स की स्टडी की थी, जैसे मेंडलीव्स की बात करें या दूसरे और भी साइंटिस्ट की बात करें, डोबेनर्स की बात करें। अब हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरह से बना था। 1913 में हेनरी मॉसले जो थे उन्होंने शो किया था कि एटॉमिक नंबर जो होता है एलिमेंट का, ये बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एज कंपेयर टू उसके एटॉमिक मास से, जो डिस्क्राइब किया गया है आगे हमें। अकॉर्डिंगली मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ जो थे वो मॉडिफाई किए गए और एटॉमिक नंबर जो था वो अडॉप्ट किया गया एज अ बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो इस तरह से था। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो है आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और लेट अस रिकॉल कि एटॉमिक नंबर जो है वो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और ये नंबर इंक्रीज होता है बाय वन इन गोइंग वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। जैसे जैसे आप अगले एलिमेंट पे मूव करते जाएंगे ये नंबर जो है एटॉमिक नंबर ये इंक्रीज होते जाएगा। एलिमेंट्स जब अरेंज किए जाते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जैसे Z मतलब लेड अस टू द क्लासिफिकेशन नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। प्रेडिक्शन जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स का ये बना है मोर प्रिसीजन के साथ में, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एक्टिविटी 5.3 में आपको देखना है कि किस तरह से पोजीशंस जो है कोबाल्ट और निकल की वो रिजॉल्व की गई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। हमने पहले पढ़ा था कि कोबाल्ट और निकल के जो एटॉमिक मास थे उनके अकॉर्डिंग उन्हें नहीं लगाया गया था, उन्हें हम कह सकते हैं रिवर्स पोजीशन में लगाया गया था। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये पोजीशंस किस तरह से रिजॉल्व की है वो हमें देखना है, और किस तरह से पोजीशन जो है आइसोटोप्स की वेरियस एलिमेंट्स की वो डिसाइड की गई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। क्या पॉसिबल है एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के साथ 1.5 जो है उसे प्लेस करना बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलियम। और लास्ट हमें करना है कि कहां से आपको लगता है कि हाइड्रोजन को कहां प्लेस किया जाना चाहिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हमें डायग्राम दिया है, चार्ट दिया हुआ है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है, जो बाद में हमारे मेंडलीव्स और बाकी साइंटिस्ट के जो पीरियोडिक टेबल थे उसे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करके ये नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। इसकी स्टडी आप आराम से आपको इस चार्ट को देखना होगा। सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन इसे आपको एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाऊंगी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, मतलब ये जिस तरह से है उस तरह से हम इजीली इसे नहीं पाएंगे। आपको इसे सामने रख के इसे देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा किस तरह से ये टेबल है। As we can see कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो 3 लिमिटेशंस जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में थी उसे उसका ध्यान में रख के बनाया गया है, उस चीज को ध्यान में रख के बनाया गया है। एनोमोलस पोजीशन जो है हाइड्रोजन की वो डिस्कस करेंगे आफ्टर वी सी दैट बेसिस ऑन विच पोजीशन ऑफ एलिमेंट जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो डिपेंड है। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें ग्रुप्स कहा जाता है, वेल 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिसे पीरियड्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या डिसाइड करता है प्लेस करने के लिए किसी भी एलिमेंट को एक सर्टेन ग्रुप और पीरियड के अंदर। एक्टिविटी 5.4 में आपको ग्रुप 1 में देखना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और नेम करना है एलिमेंट्स को जो उसमें प्रेजेंट है। देन आपको करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करना है फर्स्ट 3 एलिमेंट्स के ग्रुप 1 के, और क्या सिमिलैरिटी आपको लगती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बीच में उन तीनों एलिमेंट्स के। और लास्ट में आपको देखना है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन 3 एलिमेंट्स के। आप देखेंगे कि ये एलिमेंट जो है कंटेन करेंगे सेम नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली आप देखेंगे कि फाइंड करेंगे कि एलिमेंट जो प्रेजेंट है ओनली 1 ग्रुप में उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। फॉर एग्जांपल एलिमेंट जैसे फ्लोरीन या क्लोरीन की बात करें तो ये बिलोंग करता है ग्रुप 17 से, तो कितने इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर होते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। Hence we can say that ग्रुप्स जो है पीरियोडिक टेबल में ये सिग्निफाई करते हैं एक आइडेंटिकल आउटर शेल को। मैं आपको बता दूं कि फ्लोरीन जो है अगर हम देखें तो फ्लोरीन को अगर हम देखेंगे तो 9 जो है इसका एटॉमिक नंबर है, वाइल क्लोरीन का है 17। तो अगर हम देखें तो इन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में, जैसे फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में हम देखेंगे 2 और 7 दैट इज 9 होगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। वाइल क्लोरीन के
आउटर मोस्ट शेल में 281 मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट दोनों में है, एक में ज्यादा है एक में कम है, एक को लूज करने की जरूरत है और एक को गेन करने की जरूरत है। हेंस हम कह सकते हैं कि ग्रुप्स जो है पीरियोडिक टेबल में वो सिग्निफाई करते हैं एक आइडेंटिकल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, और इसी के अपोजिट में नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं जैसे जैसे हम डाउन जाने लगते हैं ग्रुप के। देयर इज एन एनोमली जब ये आता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में, बिकॉज ये जब प्लेस किया जाता है आइदर ग्रुप 1 में किया जाएगा या 17 में इन द फर्स्ट पीरियड। और क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसके लिए भी हाइड्रोजन का हम देखें अगर वैलेंसी तो वो है 1, और इसीलिए उसे हम या तो ग्रुप 1 या ग्रुप 17 में डाल सकते हैं या प्लेस कर सकते हैं। एक्टिविटी 5.5 में आपको देखना है कि लॉन्ग फॉर्म जो है पीरियोडिक टेबल में वो आपको देखने को मिलेंगे, एंड आपको फाइंड करना है एलिमेंट्स जैसे लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन गैस जो है वो प्रेजेंट है सेकेंड पीरियड में। राइट डाउन करना है आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को। उसके बाद आपको देखना है कि क्या ये एलिमेंट्स जो हैं इनके अंदर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और आपको ये भी देखना है कि क्या वो कंटेन करते हैं सेम नंबर ऑफ शेल्स को। तो आप इसमें फाइंड आउट करेंगे कि एलिमेंट्स जो हैं ये सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सब में नहीं है, बट हाँ इनके जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो बिल्कुल सेम है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। लिथियम के अंदर जो नंबर ऑफ वैलेंस शेल है मतलब शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो बेरियम में ज्यादा होंगे, बोरॉन में उससे ज्यादा, एक एक यूनिट बढ़ते जाएगा। एज एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है 1 यूनिट से, जैसे ही वो लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। और हम ये कह सकते हैं कि एटम्स जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के विद द सेम नंबर ये ऑक्यूपाइड करते हैं शेल को जो प्लेस किए गए हैं सेम पीरियड में। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और Ar हमारी जो गैस है आर्गन, ये बिलोंग करते हैं थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। और सिंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन एटम्स में इन एलिमेंट्स के ये फील करते हैं K, L और M, 3 शेल्स को फील करते हैं। राइट करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट्स का और कंफर्म करना है अबव स्टेटमेंट को जो हमने कहा था। ईच पीरियड जो है वो मार्क करेगा एक न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल को जो फील होते जाएगी। हमें देखना है कि कितने एलिमेंट्स जो हैं वो होंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पीरियड्स में। We can explain कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पीरियड ये बेस होंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को फील किया गया है वेरियस शेल्स में। आप स्टडी करेंगे डिटेल को इसके हायर क्लासेस में। रिकॉल करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो अकोमोडेट किए जाते हैं सेल में वो डिपेंड होते हैं फॉर्मूले से या फॉर्मूले पे 2n⁻², दैट इज 2n स्क्वायर, जहां पर n जो है वो नंबर ऑफ गिवन शेल है फ्रॉम द न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल K शेल की बात करें तो K शेल में 2 × 1⁻², दैट इज 1 का स्क्वायर 1 आता है, तो 2 जो है उतने ही इलेक्ट्रॉन हम सिर्फ K शेल के अंदर फील कर सकते हैं। L शेल की बात करें तो 2⁻² या 2 का स्क्वायर दैट इज 4 × 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स आप सेकेंड शेल के अंदर फील कर सकते हैं। M शेल की कैपेसिटी 3 का स्क्वायर दैट इज 9 × 2, 18 इलेक्ट्रॉन्स का होता है। और यहाँ पर बट आउटर मोस्ट शेल जो है उनके अंदर ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो थर्ड पीरियड जो है आल्सो हैज ओनली 8 एलिमेंट, तो थर्ड पीरियड में भी हम कह सकते हैं कि 8 ही एलिमेंट्स होते हैं। पोजीशन जो है एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में ये हमें बताती है उसकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। और जैसे कि हमने जाना है या हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करते हैं कि किस काइंड का या नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं एलिमेंट के थ्रू। क्या आप कह सकते हैं अब कि क्यों मेंडलीव्स की चॉइस जो थी फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड की आर बेसिस फॉर डिसाइडिंग द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन दिस टेबल वाज अ गुड वन? क्या वो सही थी जो उनकी टेक्निक थी जो उन्होंने डिसाइड किया था कि पोजीशन जो है एलिमेंट्स की इस टेबल में वो कैसी होनी चाहिए, या वो डिसाइड किया था उन्होंने पोजीशन को फॉर्मूले के बेस पे? और हाउ वुड दिस लीड टू एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज जो प्लेस किए जाएंगी सेम ग्रुप में? तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने देखा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें मेंडलीव्स के जितने भी लिमिटेशंस थे उसे रिकवर किया गया है, और यहाँ तक हमने देखा कि इस तरह से न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ट्रेंड्स आए हैं उसमें सबसे पहली चीज है हमारी वैलेंसी।
जैसे कि हम जानते हैं कि वैलेंसी जो भी एलिमेंट की होती है वो डिटरमाइन की जाती है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, मतलब उस पर्टिकुलर एटम के शेल के मतलब एलिमेंट के लास्ट आउटर मोस्ट शेल जो होता है, बाहर का जो शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसकी वैलेंसी बताता है। एक्टिविटी 5.6 में हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप उसकी वैलेंसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपको करना है। उसके बाद में वैलेंसी जो है मैग्नीशियम की जिसका एटॉमिक नंबर 12 है और सल्फर की जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, तो क्या होगी उसकी वैलेंसी वो आपको फाइंड आउट करना है। सिमिलरली आपको फाइंड आउट करना है वैलेंसीज फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की। उसके बाद में किस तरह से वैलेंसी वेरी होती है इन अ पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में आप जाएंगे तो वैलेंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये आपको आपके पीरियोडिक टेबल में पता चलेगा। और किस तरह से वैलेंसी जो है वो डाउनवर्ड जाती है ग्रुप में। जैसे पीरियड की बात करें तो पीरियड में क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, और ग्रुप की बात करें तो डाउन जाती है, गोइंग डाउन इन द ग्रुप। तो किस तरह से जा रही है वो हमें बताना है। उसके बाद हम देखेंगे एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज मतलब वो टर्म है एटॉमिक साइज जो रेफर करती है रेडियस उस पर्टिकुलर एटम की। एटॉमिक साइज जो है वो विजुअलाइज्ड हो सकती है एज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन की देखें, हाइड्रोजन एटम की तो वो है 37 pm दैट इज पिकोमीटर, और 1 पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर। अब हम स्टडी करेंगे वेरिएशन के बारे में एटॉमिक साइज की इन अ ग्रुप एंड इन अ पीरियड। एक्टिविटी 5.7 में एटॉमिक रेडाई ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड ये हमें दी गई है। पीरियड सेकेंड के एलिमेंट्स हैं BBONLiC। यहाँ पे बोरॉन, बेरियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम, कार्बन ये हैं, और ये सारे के सारे रैंडमली अरेंज किए हैं, मतलब उल्टे सीधे अरेंज किए हैं जाम्बल करके। एटॉमिक रेडियस उनकी दी हुई है। अब हमें क्या करना है, इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एटॉमिक रेडाई के अकॉर्डिंग। और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसे करते हैं तो क्या एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज हो जाएंगे उस पैटर्न में जिस पैटर्न में वो पीरियोडिक टेबल में अरेंज है। तो यस एग्जैक्टली वो उसी पैटर्न में अरेंज होंगे, क्योंकि लिथियम जिसका सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस है 152 वो सबसे पहले आएगा। तो लिथियम, बेरियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से ये आ जाएंगे और एलिमेंट्स अब अरेंज हो जाएंगे पैटर्न में। अब कौन सा एलिमेंट जो है जिसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एटम होंगे और किस तरह से एटॉमिक रेडियस चेंज होगी जैसे आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करेंगे। आप देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड, और ये बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज जब जो टेंड करता है टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस और रिड्यूस करता है साइज ऑफ एटम को। एक्टिविटी 5.8 में स्टडी करना है वेरिएशन को इन द एटॉमिक रेडाई ऑफ फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट गिवन बिलो और अरेंज करना है उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हमें ग्रुप 1 दिया है और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स दिए हैं सोडियम, लिथियम, Rb, CS एंड K हमारा पोटेशियम ये दिए हुए हैं और उनके एटॉमिक रेडियस हमें दी हुई है, पिकोमीटर में दी हुई है। अब आपको नेम देना है उन एलिमेंट्स को जिनके स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एटम्स हैं और किस तरह से एटॉमिक साइज वेरी होगा जब आप ग्रुप में डाउनवर्ड की तरफ मूव होने लगेंगे। आप देखेंगे कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, और ये बिकॉज न्यू शेल्स जो है वो ऐड होंगे जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करने लगेंगे, और ये इंक्रीज करेगा डिस्टेंस को बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को, ताकि एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो जाए इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक्टिविटी 5.9 में एग्जामाइन करना है आपको एलिमेंट्स को थर्ड पीरियड के और क्लासिफाई करना है मेटल्स और नॉन मेटल्स को। किस साइड में पीरियोडिक टेबल के आप देखेंगे मेटल्स को और किस साइड में आप पीरियोडिक टेबल के देखेंगे नॉन मेटल्स को। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि मेटल्स जो हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम ये टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड होंगे पीरियोडिक टेबल में, वेल नॉन मेटल्स की बात करें सल्फर और क्लोरीन की तो ये आपको राइट हैंड साइड में फाउंड होंगे। और मिडिल में आप देखेंगे जैसे सिलिकॉन जो क्लासिफाई किया जाता है सेमी मेटल के रूप में या मेटलॉइड के रूप में, बिकॉज ये एग्जिबिट करता है कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की और कुछ नॉन मेटल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में zigzag लाइन सेपरेट करती है मेटल्स को फ्रॉम नॉन मेटल्स। बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम ये इंटरमीडिएट करते हैं इन प्रॉपर्टीज को एंड इन्हें मेटलॉइड्स कहा जाता है या सेमी मेटल्स कहा जाता है।
जैसे आप देख सकते हैं, हमने देखा था चैप्टर 3 में, मेटल्स जो हैं वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को भाई फॉर्म करते हैं बॉन्ड। जब बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। एक्टिविटी 5.10 में आपको देखना है कि किस तरह से आपको लगता है कि टेंडेंसी जो है लूज करने की इलेक्ट्रॉन को वो चेंज होती है ग्रुप में, और आपको ये भी देखना है कि किस तरह से पीरियड में जो है टेंडेंसी वो चेंज होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो जैसे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्ट करता है ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ये इंक्रीज करता है अक्रॉस द पीरियड, और टेंडेंसी जो है लूज करने की इलेक्ट्रॉन को वो डिक्रीज हो जाती है। डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है एक्सपीरियंस करता है बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज होता है, ये डिक्रीज होने लगता है बिकॉज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये बहुत दूर होता है न्यूक्लियस से, और इसीलिए ये लॉस्ट होता है इजीली। हेंस मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड और इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। नॉन मेटल्स जो है इसी के अपोजिट में इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और ये टेंड करते हैं टू फॉर्म अ बॉन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब हम लर्न करेंगे वेरिएशन के बारे में इन प्रॉपर्टीज के। एक्टिविटी 5.11 में हाउ वुड द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन चेंज, कैसे टेंडेंसी जो है वो चेंज होगी जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में, और किस तरह से टेंडेंसी जो है गेन करने की इलेक्ट्रॉन को चेंज होगी जैसे आप डाउनवर्ड मूव करेंगे ग्रुप में। तो जैसे कि ट्रेंड्स जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वो शो करते हैं कि नॉन मेटल्स जो है ये फाउंड होते हैं राइट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल के टूवर्ड्स टॉप, और ये ट्रेंड जो है वो हेल्प करते हैं हमें ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि नेचर ऑफ ऑक्साइड कैसा होता है जो फॉर्म होते हैं बाय एलिमेंट्स, बिकॉज ये नोन होते हैं हमारे से, या हम नोन है इन चीज़ों से कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स जो हैं ये बेसिक होते हैं और वहीं ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल देखें तो एसिडिक होते हैं इन जनरल। तो इस तरह से हमने देखा कि वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज, ये सब चीज़ें कितने मायने रखती हैं किसी भी एलिमेंट की। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये चैप्टर को हमने यहाँ कंप्लीट किया है।